अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने लेकर एक छोटा सा वीडियो जो आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद करने का एक आसान सा तरीक़ा इस वीडियो के ज़रिए आपको मिलेगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रिसेंटली हमारा सबक नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी मादे की तश्कील को हमने मुकम्मल किया। और उसके आखिरी वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी आप सबके लिए, जिसमें मैं एक जो है फ़नी वे में एक ट्रिक के ज़रिए से मैं आपको शुरुआत के पूरे 20 अनासिर यानी एलिमेंट्स के नाम, उनकी अलामतें यानी सिंबल, उनके जौहरी आदाद यानी एटॉमिक नंबर्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड उनकी वैलेंसी, इन सब के बारे या गिरफ्त के बारे में आप झट से याद कर पाएंगे। वो वीडियो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे ये वीडियो केमिस्ट्री पढ़ने वाले तमाम बच्चों के लिए कारामद साबित हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है। ऐसा इसको सिर्फ़ और सिर्फ 8 स्टैंडर्ड के लिए मत समझिए। 9th 10th 11th 12th के तमाम बच्चे इसको देखकर सीख सकते हैं। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर और उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी की क्या अहमियत है। क्योंकि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने होते हैं। फॉर्मूले अगर आप भूल भी जाते हैं तो उसमें एलिमेंट्स का नाम अगर आपको मालूम है तो आप उनके सिंबल को लिखकर उनके वैलेंसी के ज़रिए से उनका फार्मूला तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब आपको उन एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनकी वैलेंसी पता हो। तो ये 20 एलिमेंट्स आपके स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसा अगर आप 100 बार भी पढ़ेंगे, 150 बार भी पढ़ेंगे तो ये सीरियल से आपको याद नहीं होने वाले। नाम भले ही आपको याद होगा लेकिन सीरियल वाइज ये 20 एलिमेंट्स आपको याद नहीं होंगे। मैं बात जो है नए बच्चों की जो अभी अभी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हैं उनकी कर रही हूँ। तो इनको सीरियल से पूरा का पूरा याद करना और इस तरीके से याद करना कि सीरियल से याद करेंगे तो उनके एटॉमिक नंबर भी सीरियल से हैं। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक अगर आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो उसी नंबर में, उसी ऑर्डर में उनके एटॉमिक नंबर्स हैं। समझ में आ रही है बात? और उनके नाम से ही, यानी वो जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी उसमें उनके सिंबल्स भी छुपे हुए हैं। और अगर ये शुरू के 3 कॉलम आपको याद रह गए तो आप आगे के 2 कॉलम आप खुद अपने दिमाग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीक़ा और वैलेंसी मालूम करने का तरीक़ा हमने पिछले वीडियोज़ के थ्रू देखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस ट्रिक के ज़रिए। अब मैं आपसे कहूँगी कि आपके स्क्रीन पर जो 3 सेंटेंसेस या जुमले नज़र आ रहे हैं, आपको उनको याद करना है। क्या है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको थोड़ा सा फ़नी लगेगा। आप कहेंगे कि मैम ये क्या कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं, आपके लिए थोड़ा सा फ़नी वे में मैंने 3 सेंटेंस तैयार किए हैं और इसी में आपके 20 एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, वो भी सीरियल से। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज़, हाय हेली बेबी, क्यों नहीं उतारे फ्रॉक नया। अब इसमें इसके पीछे एक कहानी है जो आपको जहन में रखकर ये जुमला याद करना है कि आपके घर में एक 6-7 साल की एक छोटी सी बेबी है जिसका नाम है हेली, और आप दावत में कहीं पर पार्टी में गए थे और आपने उसको एक नया फ़्रॉक पहनाया था और आने के बाद आपने उस बेबी को बोले कि आप अपना फ़्रॉक चेंज कर लो, और कुछ वक्त के बाद जब आपने देखे तो उसने अपना फ़्रॉक चेंज नहीं किया था। तो आप उससे पूछ रहे हैं हैरत से, हाय हेली बेबी, अब उस बच्ची का नाम ले रहे हैं, आगे बेबी लगा रहे हैं, हाय हेली बेबी, क्यों नहीं उतारे फ्रॉक नया। अब ये क्या है? वैसे तो आपको एक बेरब्त सा या कोई ऐसा सेंटेंस ही आपको नज़र आएगा,
जिसमें आपको लगेगा कि कोई जो है रब्त नहीं है ना। तो लेकिन ये क्या है, आपके 10 एलिमेंट्स है। हाई फॉर हाइड्रोजन, हेली में का He हीलियम, Li लिथियम, बेरिलियम Be सिर्फ B बोरॉन। अब यहाँ पर Q में आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसके लिए आप यहाँ पर C है तो क, क्योंकि कार्बन की आवाज़ में क आती है इसलिए मैंने Q लिया है आप वहाँ पर, और नहीं का N, उतारे का O, फ्रॉक का F और न्यू का NE। ये आपके 10 एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रही है आपको बात? मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ रही है। हाय हेली बेबी, क्यों नहीं उतारे फ्रॉक नया या न्यू, ये आपने अगर याद कर लिए तो सीरियल से इसमें आपके 10 एलिमेंट्स है। हाई फॉर H, अब हाई देखिए, हाय हेली बेबी, हाय हेली बेबी, क्यों नहीं उतारे फ्रॉक न्यू। ये आपके 10 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। आपने उनको याद कर लिया, उनके आपको अब उसमें ही, इस जुमले में ही, लिखने के तरीक़े में ही आपने उसको इस तरीक़े से लिखना है कि उनके क्या हो जाएंगे, आपको सिंबल्स भी याद हो जाएंगे। और क्योंकि ये सीरियल से ही ऐसा बनाया गया है सेंटेंस के आपको सीरियल वाइज ही ये याद होंगे। मैं नीचे आपको कैसे लिखना है वो तरीक़ा भी आपको बता दूँगी। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद है, अब हम लेते हैं 4 एलिमेंट्स नियॉन के बाद के, सोडियम से लेकर के सिलिकॉन तक। सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक, ठीक है। अब इन 4 एलिमेंट्स के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो बहुत आसान सा जुमला, उसके लिए कोई कहानी तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। हम हमेशा ये जुमला कहते हैं, ना मांगो अल्लाह के सिवा। यानी हमको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो हम किससे मांगते हैं? हम हमारे अल्लाह से मांगते हैं, है ना। हम हमारे गॉड से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो हमेशा अपने अल्लाह को पुकारना चाहिए। तो ना मांगो अल्लाह के सिवा। अब का जो लफ्ज़ है ना यहाँ पर, के बोले बगैर आपका जुमला मुकम्मल नहीं होता, तो ये हेल्पिंग वर्ड है, तो आपको उसको क्या करना है, अपने दिल में रखना है। लेकिन ना मांगो अल्लाह के सिवा, सिवा ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके 4 एलिमेंट्स के लिए हैं। ना मांगो अल्लाह के, दिल में बोलना है सिवा, यानी सिवाय अल्लाह के किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। तो ये अगर ये जुमला आपने याद कर लिया कि ना मांगो अल्लाह के सिवा, तो आपके क्या हो गए, 4 एलिमेंट्स आपने लर्न कर लिए। अब बाकी बचते हैं, बाकी के 6, उनके लिए भी एक आपके पास क्या है, जुमला है या सेंटेंस है, बाकी के 6 के लिए। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, यानी हम अपने अपने घरों में बंद है, ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहे, तो आप भी आपकी सहेलियों को या आपके फ्रेंड्स को आप क्या कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, है ना। अभी आपको पता चला है, आज आपके मोबाइल पर एक, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लीजिए, आपके मोबाइल पर आज एक नोटिस आई है कि आपको कुछ ज़रूरी काम के लिए स्कूल आना है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने, आपकी क्लास के लिए ये नोटिस है। तो आप अपनी सहेली को कॉल करके पूछ रहे हैं, प्यारी सहेली कल आ रही क्या कैंपस, यानी उस काम के लिए स्कूल कैंपस में आ रहे हो क्या। आप अपनी सहेली से ये पूछ रहे हैं क्योंकि आप बहुत खुश हैं कि कल आपकी सहेली से आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो आप क्या पूछ रहे हैं, प्यारी सहेली कल आ रहे क्या कैंपस। क्या है ये प्यारी सहेली कल आ रहे क्या कैंपस? प्यारी फॉर फॉस्फोरस, सहेली फॉर एस, कल फॉर क्लोरीन, आ रहे क्या आर्गॉन, कल के पोटेशियम एंड कैल्शियम कैंपस, है ना। इजी ट्रिक। क्या करना है आपको सिर्फ ये 3 जुमले याद करने हैं। हाय हेली बेबी, अब उसको लिखने का तरीका समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये मैंने ब्लैंक पेज लिया, अब शुरू के 10 एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं। आप उसको, ये जो चार्ट है ना, उसमें क्या करिए, आप एक कॉलम और बढ़ा दीजिए बीच में, ठीक है।
अब मैं लिखूँगी हाई, अलग अलग कलर से लिखिए, और जो एलिमेंट्स के नाम है उनको एक ही लिखिए, हेली, उसी तरीके से लिखिए, हाय हेली, बेबी, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो उसको, हाय हेली बेबी। अब क्यों, क्यों को आप क्या कीजिए, लिखिए क और इसको नीचे खौस में लिख, क्यों आप उसको क कर दीजिए, जहन में रखिए कि ये कार्बन है, ठीक है। क्यों नहीं उतारे फ्रॉक न्यू। ऐसा कर कर आप बाद में उसको जो है, जो एलिमेंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन भी इस तरीके से कर सकते हो। ये हो गए आपके एलिमेंट्स, हाय हेली बेबी, क्यों नहीं उतारे फ्रॉक नया या न्यू। इसमें क्या होगा, आपके 10 एलिमेंट्स आपने याद कर लिए। मैंने 3 सेंटेंसेस आपको बता दिए, ना मांगो अल्लाह के सिवा, प्यारी सहेली कल आ रहे क्या कैंपस, इन सब तमाम को पढ़ने का तरीका। ये 3 जुमलों में आपके 20 एलिमेंट, 3 जुमले याद करने आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत फ़नी कह लीजिए या आसान से जुमले हैं। हाय हेली बेबी, क्यों नहीं उतारे फ्रॉक नया, न मांगो अल्लाह के सिवा, और प्यारी सहेली कल आ रहे क्या कैंपस। फर्स्ट और थर्ड जो जुमला है उसके पीछे की जो मैंने आपको कहानी दी है, वो उसको थोड़ा सा जहन में लाकर ये जुमलों को याद करिए, और आपको ये जुमले फट से याद हो जाएंगे। जैसे ये जुमले याद हो जाएंगे, आप उन जहन में उन जुमलों को रखते हुए सीरियल वाइज एक के बाद एक आप इनको देखिए, आपको खुद ब खुद ये अनासिर के नाम, और क्योंकि ये सीरियल से हैं इसलिए आप उनको जैसे ही सीरियल में लिखेंगे, सामने 1 2 3 4 1 से लेकर 20 तक लिखेंगे, उनके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आपको तरीका मालूम है, K L M N खॉल में कितने कितने आ सकते हैं, और लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की बिना पर 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कितने रहेंगे, तो उनकी वैलेंसी कितनी रहेगी, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। तो उस बिना पर आप उनकी वैलेंसी भी मालूम कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। बहुत आसान है, 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2, इस तरीके से है, बहुत आसान है। यानी वैलेंसी मैक्सिमम सिर्फ 4 ही हो सकती है, 0 से लेके 4 तक। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इस आसान से ट्रिक से 20 एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। चलिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप इस ट्रिक की बिना पर अपने इन अनासिर या एलिमेंट्स के नाम, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसीज को याद कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूला लिखने में, उनकी बैलेंसी लिखने में या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।